जय हिंद दोस्त। देखिए, हमें अपना घर बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और वास्तु के अनुसार हर एक चीज़ कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ उचित होता है, कहाँ अनुचित होता है, ये हमें देखना ही चाहिए। तो वास्तु के अनुसार वास्तु बन जाएगा तो वास्तु देव का भी समाधान होता है और हमारा भी समाधान होता है। कम से कम लिविंग, डाइनिंग, रसोई, बेड, बाथरूम, टॉयलेट, सीढ़ी, ब्रह्मस्थान, पूजा और समाधान, ये चीज़ों का हमें देखना ही चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज़ होना चाहिए। ये भी देखेंगे, वीडियो स्किप मत कीजिए, छोटा वीडियो है। अगर आपका भी पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी, दक्षिण मुखी या उत्तर मुखी कोई भी प्लॉट हो तो प्लॉट के अनुसार, वास्तु के अनुसार बनाए हुए सभी तरह के प्लान, छोटे बड़े, आपको अपने चैनल पे दिखाई देंगे। इसलिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। चलिए अभी ये वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत छोटा है, पूरा वीडियो देखिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी ये प्लॉट के अंदर हमारा ये घर बन रहा है, तो ये इतना घर बन रहा है ऐसा समझ लीजिए। तो अभी ये घर के अंदर ये सभी चीज़ों का कहाँ किसी का स्थान होना चाहिए ये हम देख रहे हैं। देखिए, ये पूरब साइड है, पहले दिशा समझ लेते हैं। ये पूरब साइड है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। वैसे ये मेन दिशा हो गया। उपदिशा भी देखते हैं, ये आग्नेय, ये ईशान्य, वायव्य और नैऋत्य, ये चार उपदिशा भी होती है। अभी दिशा और उपदिशा देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि प्लॉट के चारों तरफ से उच्चम स्थान कहाँ है, नीचम स्थान कहाँ है। देखिए, ये पूरब साइड है, पूरब के सेंटर से लेके उत्तर तक ये उच्चम स्थान होता है और दक्षिण तक नीचम स्थान होता है। वैसे उत्तर की तरफ सेंटर पॉइंट से पूरब से जाओगे तो ये उच्चम स्थान होता है और पश्चिम की तरफ ये नीचम स्थान होता है। पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये उत्तर तक उच्चम स्थान होता है और सेंटर से दक्षिण तक नीचम स्थान होता है। वैसे दक्षिण की तरफ भी सेंटर पॉइंट से आग्नेय की तरफ जाएंगे तो उच्चम स्थान होता है और नैऋत्य की तरफ उच्चम स्थान होता है। ये आपको बताने का ज़रूरी है क्योंकि ये जब आपको समझाऊंगा, समझाते समझाते वो आपको स्थान बताना पड़ता है, दिशा बतानी पड़ती है। देखिए, अभी ये हमारा घर घर बन रहा है तो इसी में पहले तो हम देखेंगे एंट्री हमारा जहाँ होती है। देखिए, यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो पहले यहाँ से हमारा ये वरांडा दिखाई देता है। या एक छोटा सा वरांडा रखिए या तो पोर्च रखिए या अपना शॉप भी रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये वरांडा और पोर्च बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसी में कोई भी अगर जो बाहर के लोग आते हैं तो ये इसमें हम कुर्सी देके यहाँ बैठ सकते हैं या छोटा ऑफिस बना सकते हैं। तो बाहर के लोग बाहर से ही जाना बेहतर है और अच्छी बात है, उचित है, क्योंकि बाहर के लोगों की हमारे वास्तु के ऊपर दृष्टि ना फिरे। अभी देखिए, इसके बाद में हम देखेंगे ब्रह्मस्थान के बारे में। पहले सोचते हैं तो देखिए, ये हमारा घर बन रहा है तो इसका कभी भी सेंटर निकलना, ये उत्तर से दक्षिण तक सेंटर पॉइंट यहाँ आता है और पूर्व से पश्चिम तक सेंटर पॉइंट यहाँ आता है। इसको हम ब्रह्मस्थान कहलाते हैं। ये ब्रह्मस्थान की ऊर्जा हमारे पूरे वास्तु के ऊपर बनी रहती है, इसलिए ये ब्रह्मस्थान कभी भी खुली जगह रहना चाहिए या इतनी जगह खुली छोड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये दीवार जब बनाएंगे तो ये दीवार के बाजू में आना चाहिए। ये ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई भी फुटिंग, कॉलम या बांधकाम कोई भी निर्माण नहीं करना है। कोई टॉयलेट, बाथरूम या कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए। तो या हम एक पौधा रख सकते हैं, तुलस रख सकते हैं और उसका भी पूजा भगवान के साथ में कर सकते हैं। उसके बाद में अभी ये हो गया ब्रह्मस्थान। उसके बाद में देखते ईश्वर पूजा। ये देखिए, ये ईशान्य कॉर्नर में कभी भी ईश्वर स्थान होता है या ईश्वर का तत्व बना रहता है, इसलिए ईशान्य कॉर्नर में हमारा पूजा घर होना चाहिए। तो ये ईश्वर पूजा घर यहाँ दिया हुआ है। फिर भी अगर हम हमारी जगह के अनुरूप या लिविंग बनाते हैं या हॉल बनाते हैं तो कोई कोई लोग यहाँ किचन में दे देते हैं, तो किचन में नीचम स्थान में पूजा घर आ जाता है तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए कभी भी यहाँ से अगर आप नहीं दे सकते तो यहाँ सेंटर पॉइंट से लेके ये उच्चम स्थान में या कहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन पूजा घर इतना ही जगह में होना चाहिए और ईशान्य कॉर्नर में सबसे उचित जगह है। उसके बाद में देखते हैं रसोई। देखिए,
ये आग्नेय कॉर्नर में अग्निदेव को वास्तव्य होता है, अग्नि तत्व यहाँ होते हैं ईशान्य आग्नेय कॉर्नर में, इसीलिए रसोई घर आग्नेय कॉर्नर में होना चाहिए। अगर यह आग्नेय कॉर्नर में हम नहीं दे सकते तो रसोई घर के लिए दूसरी उचित जगह नहीं है। फिर भी अगर आपको देना पड़े तो देखिए ये वायव्य कॉर्नर में अगर हम यहाँ किचन बनाते हैं तो सिर्फ इस किचन का पश्चिम दीवार की तरफ किचन ओटा नहीं बनाना है, उसका किचन ओटा पूरब के दीवार की तरफ बनाना है। तो यहाँ हम रसोई घर दे सकते हैं, अगर यहाँ नहीं दे सकते तो। उसके बाद में चलिए हम बाथरूम के बारे में सोचते हैं। देखिए बाथरूम के लिए सबसे उचित जगह पूरब साइड में या सेंटर में होता है। पूरब की साइड में या सेंटर में दोनों हॉल लिविंग या रसोई के बीच में अगर बाथरूम बना सकते हैं तो बनाइए, क्योंकि यह उचित जगह है। अगर यहाँ नहीं बना सकते हैं तो फिर बाथरूम के लिए पर्याय ऐसा है कि देखिए दक्षिण बाजू में जहाँ टॉयलेट बनती है टॉयलेट की बाजू में बाथरूम बना सकते हैं। उत्तर के साइड में भी टॉयलेट की जहाँ जगह है उचित जगह, उसके साथ साथ टॉयलेट के साथ में बाथरूम बना सकते हैं। और तीसरी जगह और भी एक जगह है पश्चिम की साइड में जहाँ हम टॉयलेट की उचित जगह है, तो वही टॉयलेट के साथ में भी हम बाथरूम बना सकते हैं। अभी ये देखिए बाथरूम का हो गया, रसोई का हो गया, ब्रह्मस्थान हो गया। अभी चलते हैं टॉयलेट की तरफ। तो देखिए टॉयलेट सबसे उचित जगह टॉयलेट के लिए ये दक्षिण मध्य जो है ये नीचम स्थान आता है। ये नीचम स्थान में टॉयलेट यहाँ आएगा, कॉर्नर में नहीं जाएगा। टॉयलेट कभी भी कॉर्नर में कभी नहीं आएगा। टॉयलेट ही मिडल पॉइंट में आएगा, मिडल पॉइंट से लेके यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से अगर हो सकता है तो यहाँ भी दे सकते हैं बाथरूम के साथ में। और दूसरी जगह जो है ये उत्तर के बाजू में नीचम स्थान में टॉयलेट बना सकते हैं। ये भी वायव्य कॉर्नर में टॉयलेट नहीं आएगा, वायव्य कॉर्नर में नहीं होता है, तो बीच में ही आएगा। और ये तो प्रवेश द्वार की जगह है, तो यहाँ भी टॉयलेट नहीं बन सकती है। तो यहाँ से हम टॉयलेट थोड़ी यहाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद में फिर पश्चिम साइड आता है। पश्चिम साइड में भी एक जगह टॉयलेट के लिए जगह अपने बनती है, ये भी एक जगह है, लेकिन इतनी उचित नहीं है। अगर यहाँ नहीं दे सकते तो यहाँ हम टॉयलेट दे सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ वहाँ होगी तो भी चल जाएगी। अभी टॉयलेट का भी हो गया। देखिए रसोई हो गया। अभी ये रसोई के बाद में हम चलते हैं भोजन कक्ष की तरफ। तो देखिए ये पश्चिम साइड में पूरे प्लॉट के बीच में सेंटर पॉइंट जहाँ आता है वह भोजन कक्ष बनाना उचित जगह है। भोजन कक्ष के लिए ये जगह बहुत उचित है। उसके बाद में अगर यहाँ नहीं बना सकते तो रसोई के सामने ये ब्रह्मस्थान के अगल बगल में हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, या तो यहाँ भी बना सकते हैं। क्योंकि भोजन कक्ष अगर वहाँ नहीं बना सकते तो यहाँ बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्मस्थान के ऊपर कभी नहीं बनाना है। ब्रह्मस्थान के अगल बगल में भोजन कक्ष हम बना सकते हैं। उसके बाद में चलिए बेड की तरफ चलते हैं। बेड कहाँ होना चाहिए? तो देखिए बेड होना, ये निवृत्ति कॉर्नर है। निवृत्ति कॉर्नर में अगर यहाँ बेड बनाते हैं तो बेड के अंदर भी हम टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ अगर बेड बनाते हैं तो ये अपना घर का जो प्रमुख आदमी होता है उसी के लिए ये निवृत्ति कॉर्नर का बेड बहुत समाधानकारक और उचित होता है। और दूसरा बेड हम बना सकते हैं वायव्य कॉर्नर में। ये वायव्य कॉर्नर में यहाँ भी बेड बना सकते हैं। तो यहाँ भी अगर टॉयलेट बाथरूम हम बेड में बना लेते हैं तो ये उचित है, और ये बेड भी यहाँ उचित रहेगा। कुमारी लड़की के लिए ये बेड बहुत उचित होता है। और एक तीसरा बेड बना सकते हैं उत्तर मध्य में भी अगर बेड बनाते हैं हम, तो ये बेड के लिए हम ये गेस्ट रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या बिना शादी वाला जो भी होंगे कुंवारी लड़का लड़की स्टडी रूम भी बना सकते हैं, गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, और उसी में हम पूजा घर भी बना सकते हैं। उसके बाद में चलिए सीढ़ी की तरफ चलते हैं। देखिए सीढ़ी कहाँ बनाना है? तो सीढ़ी देखिए जब ये अपना यहाँ सेंटर से लेके यहाँ सेंटर से सीधा पूरब का तरफ, पूरब का आधा हिस्सा, इसी में हम सीढ़ी कभी नहीं बनाना है। क्योंकि सीढ़ी के लिए टावर आता है, और टावर अगर ऊंचा हो जाता है तो कभी भी आग्नेय और ईशान्य ये दोनों भी कॉर्नर पूरे वास्तु से हल्का बनाना चाहिए।
जड़ वास्तु नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कॉर्नर में पृथ्वी तत्व बनता है, तो नैऋत्य कॉर्नर में अगर सीढ़ी देते हैं तो वो भी उचित है। तो ये बेड की जगह यहाँ भी सीढ़ी बना सकते हैं, या भी सीढ़ी बना सकते हैं, या भी सीढ़ी बना सकते हैं, या भी सीढ़ी बना सकते हैं। लेकिन उत्तर मध्य से पूर्व तरफ और दक्षिण मध्य से पूर्व तरफ ये आधा प्लॉट में हम सीढ़ी नहीं बना सकते हैं। अगर सीढ़ी बनाना है तो या बाहर से सीढ़ी बनाएंगे, उसको टावर नहीं आएगा, तो ये बाहर से हम सीढ़ी बना सकते हैं। अगर घर के अंदर सीढ़ी बनाना है तो ये उत्तर आधा उत्तर, आधा दक्षिण और पश्चिम में यहाँ से वहाँ तक कहीं भी हम सीढ़ी बना सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।